हाय फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आ रही है अब। कृष्ण जी का दिन, कृष्ण जी के जन्म का दिन। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी मैनिफेस्टेशन के लिए अगर हम किसी का नाम ले तो सबसे पहले कृष्ण जी का नाम ले सकते हैं, कृष्णा का नाम ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इतना अच्छा इतना बड़ा डिवाइन डे आ रहा है और कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार जन्माष्टमी की तिथि 2 दिन है, 6 और 7 दोनों दिन पड़ रही है तारीख। मतलब 6 को स्टार्ट होगा, 7 तक कंटिन्यूएशन में है। बट मैं अगर बोलूँ कि किस दिन होना चाहिए तो 6 तारीख को ही होना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का असली जो टाइम होता है हम सबको पता है, रात के 12 बजे। वो 6 तारीख को ही मिलेगी वो तिथि आपको, अष्टमी तिथि। ठीक है, तो बेसिकली 6-7 दोनों कंसिडरेशन में रहेंगे, दोनों जन्माष्टमी का रहेगा त्यौहार। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे अपनी अपनी विशेष के लिए। सबसे पहली बात, कृष्ण जी का को अगर एक नाम से हम आप सोचो तो हम उन्हें बाध्य कर सकते हैं। ठीक है, कि वो हमारी मनोकामना सुने, विनती सुने, प्रार्थना सुने। और वो एक नाम सबको पता है कि वो नाम है राधा। राधा और सिर्फ राधा। ठीक है, अब हम राधे बोलेंगे, राधे राधे। राधे जब हम बोलते हैं तो कृष्ण जी को राधे भी कहते हैं। वो उनको यही नाम, अगर हम आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यही नाम सबसे ज़्यादा प्रिय है उन्हें। राधे कह के उन्हें कोई बुलाए तो ये तो उनके प्रेम की परिभाषा है, समझ लीजिए। इसी नाम को इस्तेमाल करके आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। हम जनरली मंत्रों की स्क्रिप्टिंग करते हैं अपने लिए, कुछ ना कुछ मंत्र लिख करके, और फिर या कुछ स्विच वर्ड लिखते हैं, बीच में सर्कल बना के अपनी अपनी विशेस लिखते हैं और वो सब मैनिफेस्ट होती है। अब जन्माष्टमी तक, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, कोई काउंट में डेज मत रखिए। जिस दिन भी जिसको वीडियो मिल रही है, ये एक ब्लेसिंग की तरह होगी अगर आपको मिल गई टाइम से तो। ठीक है, जिन लोगों ने भी ऑन कर लिया वीडियो को, जिन्होंने भी समझ लिया, वो उसी दिन से उसी रात से आप शुरू करें। आप पेपर्स ले लो, कोई रजिस्टर ले लो, कुछ भी ले लो, रात में बैठो, रात के टाइम पे। ठीक है, अगर आपके पास रात में टाइम नहीं है तो आप दिन में देख लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से कंसिडरेशन रात में होगा। बिल्कुल सब कुछ फिनिश करके सोने के टाइम पे आप ये एक्टिविटी करोगे। आप आराम से अपने बिस्तर पे बैठें, बेड पे बैठें, बिल्कुल लास्ट में ये एक्टिविटी होगी। सारा दिन का आपका दिनचर्या खत्म होने के बाद अपने पेपर्स, अपने रजिस्टर, जर्नल जो भी लेना है उसको लो, ब्लू कलर का पेन लो और लिखना शुरू करो, राधे राधे। ठीक है, राधे 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 राधे। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, राधे 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 राधे। ये कितनी बार लिखोगे? 108 बार लिखोगे। बीच में बनाओगे एक सर्कल, सर्कल के अंदर अपनी विश लिखोगे प्रेजेंट टेंस में। एक विश हो, मल्टीपल विशेस हो, सबके लिए कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे पास 2-3 विशेस हैं और अलग अलग करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। लाइक पहले एक पन्ना आपने लिया, और ये क्या राधे राधे 108 बार एक ही पन्ने पे आना ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरे पेज पे जाता है तो जाने दो, लेकिन कोशिश ये करना कि एक ही जगह सम्मिलित रहे। वो 108 की जो काउंटिंग है वो एक ही पेज पे आ जाए, और बीच में पहले ही आप एक सर्कल बना लो पेज में। उसके अंदर अपनी विश लिखो प्रेजेंट टेंस में। सिर्फ ब्लू कलर यूज़ करना है और कोई सा भी दूसरा कलर नहीं, ब्लू कलर यूज़ करोगे। और फिर आप राधे राधे लिखना शुरू करोगे। ठीक है, जब आपने राधे राधे लिख दिया, अपनी विश लिख दी, उसके बाद आप राधे राधे की चैंटिंग है मेरे चैनल पे, बहुत प्यारी सी चैंटिंग है, राधे राधे करके। ठीक है, उसको आप सुनोगे और सुनते हुए विजुअलाइज करोगे अपनी विश को। विजुअलाइज करके लास्ट एक्टिविटी होगी, आप सो जाओगे, क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, और वो जो सबकॉन्शियस है उसी को ट्रिगर करना है। यहाँ पे राधे शब्द की शक्ति है, कृष्ण जी का ध्यान है, उनको हम एक तरह से प्रेयर भी है आपकी, मैनिफेस्टेशन भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के देवता माने जाते हैं कृष्ण जी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की पावर्स हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक आपको लगानी है। ठीक है, कृष्ण जी को जब हम राधा नाम लेके या राधे बोल के कुछ मांगे, वो कभी मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस नाम से इतना प्रेम है, इतना प्यार है। ठीक है, तो आप प्रे कर सकते हो अपने लिए, आप मांग सकते हो अपने लिए, आप कुछ भी मांग सकते हो उनसे।
ठीक है, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ जन्माष्टमी के दिन तक आप लिखो रोज़ाना। अगर आपने आज वीडियो देखी, आज रात से शुरू कर दो लिखना। जन्माष्टमी अगर आपके यहाँ 6 तारीख को मनाई जा रही है तो 6 तारीख को 12 बजे रात को आपने जितने भी पन्ने लिखे थे वो सारे पन्नों को निकालोगे, उसको पढ़ोगे, फिर से थैंक यू बोलोगे, कृष्ण जी को याद करोगे राधे राधे बोल करके, ठीक है, और अपने मन में वो शांति लाओगे और फिर आप सरेंडर कर दोगे। जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं विशेष के लिए वो सब चीज़ें भगवान को, श्री कृष्ण को सरेंडर करोगे। सरेंडर के टाइम पे आप क्या करोगे, आप सिंपल सा 12 बजे रात को, कोशिश करना 12 बजे रात को अगर आप जाग पाएँ तो उस टाइम पे आप ये सारे पेपर्स को किसी पानी में डाल करके घोल दें, ठीक है। मतलब 12 बजे रात को पानी में आप डाल दो, कोई भी पानी का बर्तन आप ले लो, बड़ा सा बाउल ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, जिसमें भी आ जाए। आप चाहो तो इससे टुकड़ों में फाड़ के भी उसमें डाल सकते हो, नहीं तो सिंपल उसे डिप कर दो। सुबह तक ये सारा जितना भी पेपर है ये सब पानी में घुल मिल जाएगा। इसको अगली सुबह, अगर आप 6 को कर रहे हो जन्माष्टमी, तो 7 तारीख को सुबह आप इसको तुलसी के पौधे में डाल दोगे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है इन केस आपके आसपास, तो कोई भी ऐसा पौधा जिसमें फूल उगते हो, फ्लावर वाला प्लांट हो, उसमें आप डाल दो। बस इतना सा करना, पॉजिटिविटी के साथ करना, ठीक है। इस पेपर को फाड़ते समय ये मत सोचना कि इसमें राधा नाम लिखा है उसको हम टेयर कर रहे हैं, नहीं, इसको हम वापस से यूनिवर्स में ही डाल रहे हैं। ये यूनिवर्स ही है और कुछ नहीं है। सारा ब्रह्मांड इन शक्तियों के आगे है और हम उन्हीं शक्तियों में इन सब चीज़ों को विलीन कर रहे हैं। बस जब आप इसको घोल दोगे उसमें पानी में, जब आप इसको पानी में डिप कर रहे हो 12 बजे के बाद, ठीक है, रात के बाद, तो थोड़ी मेहनत है। 12 बजे रात तक आपको जागना होगा, या तो आप उठें 12 बजे रात के बाद, जब भी नींद खुलती है उठें, इस पेपर को उसके बाद आप डिप कर दो, ठीक है, और सरेंडर करो, उनके सारे चरणों में सरेंडर कर दो। अपनी हर विश, प्रॉब्लम, लाइफ की जितनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सब सरेंडर करो, दे दो उनके चरणों में। ओके, अब जब सरेंडर कर दिया आपने, अब जब आपने विशेस को घोल दिया अपने पानी में, तब फिर आप राधा जी को भी याद करोगे, उनके चरणों में भी सरेंडर करोगे, उनके चरणों में अपने आप को लगा दोगे। क्योंकि राधा रानी की मान्यता है कि उनके चरणों में जो इंसान चला जाता है उसे वो कभी अपने चरणों से दूर नहीं करती हैं। उसकी रक्षा करना, उसकी हर विनती सुनना, मनोकामना पूरी करना, ये मतलब एक वचन हो जाता है उनके लिए, जो वो अपने चरण में आए हुए या अपने शरण में आए हुए किसी भी शरणार्थी को देती हैं, किसी भी इंसान को देती हैं। तो आप जब राधे राधे से श्री कृष्ण को याद करोगे, पुकारोगे, फिर उनको सरेंडर करोगे, बाद में आप राधा रानी का नाम लोगे, राधा जी को भी याद करोगे और उनके चरणों में सरेंडर हो जाओगे, समर्पण कर दोगे। तो फिर जब हम सरेंडर कर देते हैं और डिटैच हो जाते हैं अपने विशेस से, तभी तो मैनिफेस्टेशन के पास चले जाते हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बहुत ईजी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा सा है। जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी तक अपनी अपनी विशेस के लिए सरेंडर की भावना लेके आओ, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर। कुछ सोचना नहीं है कि कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियां हैं, छोड़ दो, सब सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ो। छोड़ के देखो, वो खुद कहते हैं कि टेंशन आप खुद लेते हो, काम भी आप सारा खुद भी करते हो, तो फिर हमारे लिए कुछ छोड़ोगे तो हम करेंगे ना। एक बार सरेंडर तो करके देखो, तब फिर हमारे हाथों में छोड़ो और सोचो जब उनके हाथ में छोड़ोगे तो कैसे काम होंगे आपके, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपने ये टेक्निक करनी है एंड यस, मैनिफेस्ट करना है इसके बाद, दैट्स इट। सो इसको करके सरेंडर करना, सोचना बिल्कुल भी मत, ठीक है। जन्माष्टमी को खुशियों से मनाना, खुशी से रहना, और किसी भी चीज़ की टेंशन लेके रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, खुश रहोगे तो खुशियाँ अपने आप आएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।